वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.11। ठीक है, तो इसमें हम आज आपको जितने भी ये सवाल अब आपके होंगे ये आपको प्रॉपर्टी द्वारा हल करने। किसके द्वारा हल करने? प्रॉपर्टी। जितनी भी अभी आपने पिछली एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी सीखी थी उनके द्वारा इन सभी को आपको हल करना है। ठीक है, जैसे कि अभी आप बिना प्रॉपर्टी से हल करोगे तो इसको पहले cos 2x में बदलोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे, उसमें फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो उससे सवाल तो हो जाएगा, लेकिन उससे आपको नहीं करना है, इसको इससे करना है आपको प्रॉपर्टी द्वारा। ठीक है, तो अब ये सवाल आपके कैसे होते हैं इनको देखो। जैसे ये देखो, ये आपका 0 से π/2 दे रखा है ना, तो अब इसको पहले क्या करो, इसको i मानो। सबसे पहले क्या माना करो इसे? i। तो i मान लिया इसे 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू dx। सबसे पहले इसको i माना, सबसे पहले क्या माना इसको? i। इसके बाद आप क्या करोगे कि इसमें आप लगाओगे प्रॉपर्टीज। क्या लगाओगे? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर आपकी 5 जिसे P4 कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? P4 द्वारा। देखो बात समझो, इसको आप P4 द्वारा लिखो या फिर ओनली देखो, जिस बच्चे को प्रॉपर्टी याद नहीं होती, नंबर नहीं याद होते उसके, तो क्या लिख सकते हैं? गुणधर्म द्वारा। क्या लिख सकते हो? गुणधर्म द्वारा। किसके द्वारा? गुणधर्म द्वारा, मतलब प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी नंबर आप जिस बच्चे को याद है वो लिख सकते हैं P4 द्वारा। किसके द्वारा? P4 द्वारा। क्या थी उसकी प्रॉपर्टी याद है बेटा? 0 से π/2 होती थी। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को यारो जोड़ो, π/2 और 0 जोड़ो तो कितना आया? π/2। उसमें से x घटा देते थे, ये वाली देखो, इसको लिख देते जिससे याद आ जाए। 0 से a था आपका, 0 से a था fx इंटू dx था। लिमिट कितनी थी? 0 से a, और यहां पर कितना हो जाता? a माइनस एक्स इंटू dx। याद आया? 0 से 1 होगा आपका, तो यहां पर कितना हो जाता था? a माइनस एक्स। याद आ गया? तो इसी प्रकार इसमें आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 0 से π/2, तो अंदर कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। यही हो जाएगा। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको यह देते हैं समीकरण नंबर 1। देखो बात समझो, x की ये क्या लिख दोगे? π/2 माइनस एक्स। a माइनस एक्स लिख दिया था। वैसे यहाँ पर कितना हो गया? π/2 माइनस एक्स। क्लियर होगी इतनी बात? अब ये आपने प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी लगाई? P4 प्रॉपर्टी लगाई। कौन सी लगाई आपने? P4, या फिर ओनली लिख दो गुणधर्म द्वारा। क्या लिख दो? गुणधर्म द्वारा। अब देखो ये आपका क्या होता है? i बराबर 0 से लेके π/2। देखो cos 90 माइनस थीटा, ये π/2 का मतलब क्या होता है? 90। cos 90 माइनस थीटा, ये पहले चतुर्थांश में जैसे सभी प्लस के होते हैं तो क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है आपका? साइन थीटा। वो भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। थीटा की जगह आपका एक्स है इंटू dx। तो ये देखो आपने इसको हल कर लिया ना। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर, यदि समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। तो आपका क्या होगा? देखो जोड़ोगे तो इधर आई है, इधर क्या है? आई और आई कितने हो जाएंगे? 2i। कितने हो जाएंगे आपके? 2i बराबर 0 से लेके π/2। देखो दोनों की लिमिट सेम है, दोनों की लिमिट सेम है, इंटीग्रेशन सेम है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है आपका। तो अंदर इनको जोड़ सके लिख सकते हो ना, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हो अंदर? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया? जोड़ने पर ये और ये आपस में प्लस में आ जाएंगे, और इंटू में आपका क्या है? dx। इंटू में आपका क्या है? dx। समझ में आया? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो यहां पर आपका इंग्लिश के में इधर लिख दोगे, यहां पर आप क्या लिखोगे? 2i बराबर, क्या आपका चल रहा है? 2i बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1। 0 से लेके π/2, और यहाँ पर अंदर कितना हो गया? 1 इंटू dx। तो अब बताओ बन का तो आप कर लोगे? क्या कर लोगे? बन का कितना होता है समाकलन? x। देखो इसके अंदर देखो प्रॉपर्टी लगाने से आपका सवाल सरल हो गया। प्रॉपर्टी लगाने से आपका सवाल सरल हो गया आपका। ये देखो सिंपल थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर जो आपने P4 लगाई, उससे आपको बिल्कुल सरल हो गया आपका सवाल। उन दोनों को जोड़ दिया, उन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। ऐसे ही आपको समय करना होगा। जितने सभी सवाल है उसमें अधिकतर में आपको ऐसा ही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन का आपका x होता है, इस पर लिमिट कितनी है आपकी? 0 से लेके π/2। तो अपर लिमिट रखोगे तो कितना आएगा? π/2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो कितना आएगा? 0। ये तो जानते हो ना, x की जगह आपको π/2 रखना है, फिर माइनस करके x की जगह आपको कितना रखना है? 0। इधर कितना आपका चल रहा है? 2i। तो 2i बराबर कितना आ गया आपका? π/2, क्योंकि ये तो 0 ही बचा आपका। अब 2 का गुणा में इधर आएगा तो किसमें आएगा? भाग में। तो i का मान कितना आ गया? π/4। ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। इसमें ये है कि 0 से π/2 दे रखी है ना लिमिट, जो 0 से दे रखी होती है ना उन सब में आपको प्रॉपर्टी नंबर यही लगती है आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 4। कौन सी लगती है? प्रॉपर्टी नंबर 4, मतलब P4 वाली आपकी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी नंबर तो ऐसे 5 है, उसे P4 वाली लगती है। कौन सी लगती है? P4 वाली। तो इसमें क्या होता है आपका, देखो
इसमें सबसे पहले इसको आई मानते हैं, इसको क्या मानते हैं सबसे पहले आई, जो सवाल दे रखे है उसको क्या मानते हैं सबसे पहले आई। आई मान लो इसे 0 से पाई बाई 2 है, कितना लिखा है यहाँ पर अंडर रूट साइन एक्स बटे में यहाँ पर कितना है अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कोस एक्स इंटू डी एक्स। यही है आपका सवाल। अब इस सवाल के लिए आप क्या करोगे, इसमें फिर वही लिमिट रख दोगे, लिखोगे प्रगुण या फिर गुणधर्म द्वारा, इतना लिख दो। ठीक है, चाहो तो इसे अंदर लिख सकते हो P4, क्या लिख सकते हो P4। ठीक है, समझ आता है, यही लग रही है तो इसमें लिख सकते हो P4 द्वारा। तो आपका क्या होती थी याद है बेटा, 0 से पाई बाई 2, जहां x होता है, जहां x होता है वहां पर रखना होता है पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या रखना होता है पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहां पर कितना हो जाएगा बटे में अंडर रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट में साइन, यहां पर आपका कोस है, यहां पर क्या है आपका कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यही है आपका। अब ये देखो, इसको अब देखो अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। 0 से पाई बाई 2, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, पहले ही में ना सभी प्लस के होते हैं, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा आपका कोस थीटा, थीटा ही जाएगा कितना लिखा है आपका एक्स। इधर देखो अंडर रूट में कितना है आपका साइन 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा कोस थीटा कोस एक्स प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका कोस 90 माइनस थीटा, आपका क्या होता है साइन एक्स इंटू डी एक्स। यही हो गया आपका। अब देखो फिर क्या करते हैं, अपने पूरा हल कर लिया ना, इसको और इसको जोड़ने पर समीकरण नंबर इसको 1 देते हैं, इसको क्या देते हैं 2, जिसको आई मानते हैं उसको क्या देते हैं 1 और इसको क्या देते हैं 2। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहां पर आई और आई 2i। देखो ये पहला वाला है, इसको लिखेंगे पहले यहां पर 0 से लेके पाई बाई 2, और यहां पर जो लिखा है इसको लिखते हैं साइन एक्स बटे में कितना है यहाँ पर अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कोस एक्स। यही है आपका। इधर कोष्टक लगा देते, क्या लगा देते हैं कोष्टक, क्योंकि प्लस करके आपका ये वाला भी पद आ गया। कौन सा आ गया है, ये वाला भी पद यहाँ पर आ गया है, अंडर रूट में कोस एक्स बटे में अंडर रूट में। अब देखो बात समझो, प्लस वाले में आगे पीछे लिख सकते हो, साइन एक्स को आप आगे लिख सकते हो, कोस एक्स को पीछे लिख सकते हो, तो अंडर रूट में क्या लिख सकते हो साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कोस एक्स, कोष्टक क्लोज इंटू डी एक्स। इंटू में आपका क्या है डी एक्स। आपका लासा सेम है, लासा क्या है आपका सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर देखो इधर तो कितना चल रहा है 2i 0 से पाई बाई 2, तो ऊपर वालों को भी प्लस करके लिख सकते हो सीधे सीधे। जब लासा सेम है, आपका लासा कितना है आपका नीचे देखो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, ये आपका नीचे लासा बिल्कुल सेम टू सेम है आपका। तो ऊपर भी आप जाओ तो ऐसे करते हो, इसका इसमें भाग देते हो, कितनी बार गया एक बार, तो एक का गुणा इसमें होगा, इसका इसमें भाग देंगे तब भी कितनी बार जाएगा एक बार, तो इसको लिख दोगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। क्या ऊपर नीचे बिल्कुल सेम आए हैं, ये और ये वाला पद बिल्कुल सेम है, ये और ये कट गया, कितना बचा 1, कितना बचा यहाँ पर 1, 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। तो बन का कितना होता है आपका x 0 से लेके पाई बाई 2, तो कितना हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो गया पाई बाई 2 बचा। इधर आपका क्या चल रहा था 2i, तो i का मान कितना आ गया आपका पाई बाई 4। इस तरीके से आपको ये करने होते हैं। देखो क्या करोगे, इसे सबसे पहले i बराबर मानोगे, क्या मानोगे इसे i बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स बटे में नीचे साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस कोस की पावर 3/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। यही है आपका आई बराबर मान लिया। अब क्या लगाओगे प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या लगाओगे प्रॉपर्टी नंबर 4, लिख सकते हो ओनली P4 द्वारा, क्या लिख सकते हो P4 द्वारा। जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है, पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दोगे, एक्स की जगह क्या रख दोगे, एक्स की जगह क्या रख दोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो आई बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 साइन की पावर 3/2 कोष्टक में कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे भी वैसे ही हो जाएगा सब जगह एक्स की जगह साइन की पावर 3/2 कोष्टक में पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस में कोस की पावर 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स। यही हो जाएगा आपका हर जगह, इंटू में आपका डी एक्स। देखो साइन 90 माइनस थीटा आपका कोस थीटा होता है, कितना होता है आपका कोस थीटा, 0 से लेके पाई बाई 2 कोस
की पावर 3/2 कोष्टक में कितना है, यहाँ पर x आ जाएगा। देखो cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है, और जितनी पावर लगी उतनी पावर लगा दो। इसी प्रकार नीचे साइन 90 माइनस थीटा आपका कितना होता है, cos थीटा कितना होता है आपका cos थीटा, cos x हो गया, पावर कितनी है 3/2 तो 3/2 लगा दिया, प्लस का प्लस। इधर देखो cos की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, देखो cos का देखो क्या हो जाएगा, देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, उसकी पावर कितनी है आपकी 3/2, और इंटू में आपका dx, इंटू में आपका dx। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर लिख दोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। बिल्कुल सेम सवाल हो रहे हैं आपके जितने अभी तक हो चुके हैं। इसमें कितना हो जाएगा आपका 2i, कितना हो जाएगा इधर 2i, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। पहले इस वाले को लिखते हैं पूरा, साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स बटे में, नीचे साइन की पावर 3/2 प्लस कोस की पावर 3/2 एक्स, और बीच में क्या लगा दोगे प्लस, बीच में क्या लगा दोगे प्लस। इधर कितना हो जाएगा यहाँ पर कोस 3/2 इंटू एक्स बटे में, नीचे कितना हो जाएगा, देखो पहले साइन को लिख लो, कोस को बाद में लिख सकते हो, आगे पीछे तो लिख सकते हो प्लस में। तो साइन वाले को पहले लिख दिया, साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस कोस की पावर 3/2 इंटू एक्स, और पूरे का होल पे ऐसे ही होल dx लग जाएगा इंटू में। क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लोगे, क्या ले लोगे एलसीएम, तो ऊपर वाले आपके सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2i बराबर, क्या हो जाएगा आपका 2i बराबर 0 से लेके π/2। यहाँ पर कितना आ जाएगा ऊपर देखो, साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस कोस की पावर 3/2 इंटू एक्स बटे में साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस कोस की पावर 3/2 इंटू एक्स इंटू dx। ये पूरा है आपका सेम, ये आपका कट गया, यहाँ पर कितना बचा आपका 1, तो कितना हो जाएगा 0 से लेके π/2 इंटू 1 इंटू dx। 1 का आपका कितना होता है x, लिमिट कितनी है आपकी 0 से लेके π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा आपका π/2, 2i बराबर कितना 2i बराबर i बराबर कितना हो जाएगा π/4। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आपको i का मान निकालना था। क्या आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आपको खुद करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क में। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों आपके क्वेश्चन है, दोनों आपके मोड वाले सवाल हैं। अब ये थोड़े अलग तरीके से होंगे और दोनों ही आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मोड वाले सवाल आपके अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। अब इनको कैसे करते हैं, इनको देखो, जो भी देखो पहली बात समझो, इनको हल करने का तरीका क्या होता है, जो भी मोड के अंदर होता है, जो भी मोड के अंदर होता है उनको पहले जीरो करो, उसको यारो जीरो अलग से। जैसे कि x+2 को आपने जीरो किया, x+2 को आपने जीरो कर लिया, तो यहां से x का मान कितना निकल आया -2 निकला है। कितना निकल आया -2, ठीक है। तो अब इसको लिमिट को तोड़ना होता है, इस लिमिट को क्या करना होता है, तोड़ना होता है। जैसे आपने प्रॉपर्टी नंबर जो आपकी 3 थी, जिसे P3 कहते हैं, इसे कहते हैं P3, उसके द्वारा कैसे तोड़ते थे इसे, देखो बात समझो। P मतलब जो P3 की उसके वो P2 कहते हैं, कौन सी आपकी P2 वाली आपकी प्रॉपर्टी थी। कैसे देखो, -5 से देखो कहां तक तोड़ेंगे, -2 तक, कहां तक तोड़ेंगे -2 तक, ठीक है। फिर -2 से कहां तक 5 तक, जितने यहां पर x के मान निकलेंगे ना उतने ही आपको ब्रेक करने होते हैं, उतने ही आपको क्या करना होता है, तोड़ना होता है। -5 से -2 तोड़ लिया, फिर कहां से तोड़ोगे, -2 से कहां तक है आपका ऊपर 5। समझ में आया, इस तरीके से पहले तोड़ोगे प्रगुण द्वारा। ओनली क्या लिख दो, ओनली गुणधर्म द्वारा। क्या लिखोगे, गुणधर्म द्वारा लिख लोगे बेटा, इतना गुणधर्म द्वारा। इसको पहले तोड़ना सीखना आया, किस तरीके से तोड़ा जाता है। क्या करोगे आप, पहले बीच वाले को जीरो किया, x के जितने मान निकले, जैसे 2 मान निकलते, कितने निकलते 2, तो पहले -2 से -2 तक तोड़ते, फिर उसके बाद 1 से लेके 1 और तोड़ना पड़ता, जैसे बता देंगे एक सवाल, ठीक है। तो जैसे ये इस तरीके से आपको तोड़ना सीखना है, तोड़ लिया आपने। अब बात आती है कि जो इसके अंदर जो मान है वो यहाँ पर भी लिखना है, और जो इसके अंदर मान है वो यहाँ पर भी यहाँ पर लिखना है। तो इसको आप बनाते हैं नंबर लाइन। क्या बनाते हैं, एक नंबर लाइन, रेखा। इसमें देखो आप, ये देखो कि -2 आपका यहाँ पर मान लेते, बीच में होगा आपका, मान लिए बीच में, इधर आपका 0 होगा, इधर आपका क्या होगा 0, इधर आगे, ठीक है। तो इधर आपको कौन कौन सी -5 से +5 दे रखा, आप जानते हैं -5 इससे इधर होगा, +5 इधर होगा, ठीक है। अंदाजा लगा लिए, 0 को कोई महत्व नहीं, इन्हीं जो संख्या दे रखी है उन्हीं का मतलब है, ठीक है। अब ये जानते हैं कि इस वाले में प्लस निकलता है या इस वाले में प्लस निकलता है, मतलब इसमें देखना पड़ता है ये कौन सा चिन्ह निकलता है इनके बीच में, इसके बीच में यहाँ पर चिन्ह किसका आता है, चिन्ह किसका आता है। जैसे -5 और -2 के बीच की कोई भी संख्या ले लो, कितनी ली आपने,
3 होती है। जैसे इसके बीच की कोई संख्या, एक तो -4 है यहाँ पर होगी और एक -3 होगी, ये दो ही होंगी ना आपकी। तो कोई सी इसके पॉइंट वाली भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, पॉइंट वाली। तो -3 ले लो या फिर -4, तो वो यहाँ पर रखे, देखो कहाँ रखे, देखो यहाँ पर अंदर। अभी मोड का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि कहाँ पर रखना है, इसमें। किसमें रखो, इसमें। अच्छा आपने यहाँ पर आपने -3 रखा, कितना रखा, -3। तो -3 + 2 कितना निकला, माइनस का 1 निकला, तो ये निगेटिव निकला। किसका निकला, निगेटिव। तो ये जो होगा इसमें किसमें निकलता, निगेटिव। क्या निकला आपका, ये निगेटिव। क्या बात समझ में आया। -5 और -2 के बीच में किसका निकला, निगेटिव। अब -2 और -5 के बीच में देखेंगे, किसके बीच में देखेंगे, -2 और 5 के बीच में, इसके बीच में देखेंगे। इसके बीच की कोई संख्या ले लो, 0 ले लो, इसके बीच में 0 आएगा। इसके आगे देखो -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब होंगे आपके। तो इनके बीच में कोई सी भी संख्या उठा के डाल दो यहाँ पर। जैसे 0 डालना, तो 0 सरल हो जाएगी कैलकुलेशन। 0 डाला तो कितना निकला, 2। किसका निकला, प्लस का। तो ये यहाँ पे किसकी वैल्यू निकली, प्लस की। किसकी निकली आपकी, ये प्लस की। अब जैसे आप यहाँ पे जाओ तो 1 डाल के देख लो, क्या डाल के देख लो, 1 और 2 कितने हो गए, 3, तभी प्लस निकला। -1 डाल लो, कितना डाल लो, -1, तब भी किसका हो जाएगा, प्लस का निकलेगा। या फिर आपको हमने बेबी कर्व मेथड सिखाया था, उसके द्वारा भी आप इसको कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पर बता सकते हैं प्लस और ये माइनस, डायरेक्टली बता सकते, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो समझ में आया बेटा। तो इस चीज को आप समझो, ये वाली लाइन है, इसके बीच की संख्या रखी तो यहाँ पर ये पॉजिटिव निकला, और इसके बीच की संख्या रखी तो ये इसका निकला निगेटिव। तो ये देखो -5 और -2 के बीच में x + 2 किसका होता है, माइनस का। किसका होता है, ये माइनस का। तो इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस। और इसके बीच में आपका -2 और 5 के बीच में, -2 और 5 के बीच में किसका होता है, प्लस का। तो x + 2 किसका होता है, ये प्लस का। ये इसके आगे क्या लगा दिया, प्लस। क्या बात क्लियर हो गई। देखो बात समझो, मोड के मान एक तो निगेटिव निकलता है, क्या निकलता है, प्लस का। और किस किस लिमिट में निकलता है, किस किस लिमिट में निकलता है। देखो -5 से -2 के बीच में किसका होता है, निगेटिव। और -2 से +5 के बीच में क्या होता है, ये प्लस। बात समझ में आ गया। इस तरीके से आपको समझना था, आगे बात समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन कर ले, तो ये माइनस बाहर निकाल दो, माइनस का निकाल दो बाहर। तो अंदर कितना हो गया, -5 से -2, और यहाँ पर कितना है आपका, x + 2 × dx। इसका भी आप इंटीग्रेशन कर दो, कितना होगा, x का कितना होता है, x² / 2, और 2 का कितना हो जाएगा, 2x। इस पर लिमिट कितनी है आपकी, -2 से 5। इस पर भी आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस तो बाहर आ गया, x² / 2 और 2x। इस पर लिमिट लगा दो, इस पर क्या लगा दो, लिमिट -5 से -2। इस पे लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखें तो कितना आएगा, 5 का वर्ग 25/2 + 5 दूनी 10 माइनस, ये कोष्टक में आ गया, एक कोष्टक में ये -2 रखेंगे, -2 का वर्ग प्लस का 4, किसका, प्लस का 4, 4/2। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो माइनस के 4 हो जाएंगे। देखो यहाँ पर -2 रखा, माइनस के माइनस और प्लस माइनस, और 2 दूनी 4। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इधर भी ऐसे ही हल करते हैं, इधर भी ऐसे ही हल करते हैं। अब देखो पहले देखो इसके, देखो माइनस तो लगाइए, ध्यान रखना माइनस आपका ये बाहर लगाए, ठीक है। पहले अपर लिमिट रखो, 2 का वर्ग बटे 2। यहाँ पर किसका हो, 2 दूनी 4 होगी, किसका, माइनस का 4। समझ में आया। माइनस लाओगे, कोष्टक लाओगे, और कोष्टक क्लोज भी करोगे, क्योंकि माइनस का पूरे में गुणा होगा, माइनस का पूरे में गुणा होगा। पहले अपर लिमिट, अब क्या रखोगे, लोअर लिमिट। 5 रखो, 5 का वर्ग 25/2, और यहाँ पे कितना हो जाए, यहाँ पर वो भी किसका, माइनस का। समझ में आ गई। और इधर इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 25/, चलो अभी लिखे रहने देते हैं, लास्ट में हल कर देंगे, लास्ट में कर देंगे हल। चाहो तो हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर कैलकुलेशन है, कैसे भी आप हल कर सकते हो। 2 में से 4 गए, माइनस के 2 बचे, माइनस प्लस के 2। आगे बात समझ में। इधर हल करते हैं, इधर क्या करते हैं, हल। माइनस का देखो, ये इसे काटें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस के 2 बचे अंदर। यहाँ पर कितने बचे, -2। माइनस का भी अंदर गुणा करते हैं, माइनस का अंदर गुणा करते हैं, तो इसके हो जाएंगे प्लस के 2। अब ये माइनस ये किसका हो गया, प्लस का। तो इसको ऐसे लिख दो, प्लस का 25/2 और माइनस का 10। समझ में, ये किसका हो गया, प्लस का। ये निकला है आपका। इधर जो लिखा है इसको लिख दो, 25/2 प्लस का 10 प्लस का 2। चाहो तो जोड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ पे 10 से 10 कट रहा है, ये नहीं घटेगा, ये नहीं घटेगा। अब देखो 2 और 2 कितने हो गए, 4, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 25 हो जाएगा। देखो आधा और आधा 1 हो जाता है, या फिर लासा ले लो ना बेटा, लासा 2 आया, 25 और 25 50 हो गए, 50/2 मतलब 25 हो गए, 50/2 कितने हो गए, 25। ये दोनों मिलके क्या हो गए, 25, और ये कितने हो गए, 4। कितना हो गया, 25 + 4 कितना आ गया, 29। कितना आ गया आपका, 29। आई बात समझ में। अब ये वाला सवाल भी देख लो, कौन सा देख लो, ये वाला, कौन सा देख लो, ये वाला। ये सवाल कैसे होगा, इसको भी देख लो। अब अंदर वाले को आप क्या करोगे, 0 करोगे। x - 5 को क्या किया आपने, 0 कर दिया आपने। अब यहां से x का मान कितना निकला, 5।
अब इसको किस में ब्रेक करोगे? 5 में। किसको? इस लिमिट को इसमें ब्रेक करोगे 5 में। समझ में आ गया इसको? अब कैसे ब्रेक करोगे देखो, बात समझो। यहाँ पे लिखोगे गुणधर्म द्वारा, ओनली क्या लिख दोगे? गुणधर्म द्वारा। बेशक आपको वो नाम नहीं याद हो रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सा नंबर है, ओनली लिख दो गुणधर्म द्वारा। तो आपका क्या हो जाएगा देखो, बात समझो जी। 2 से कितना हो जाएगा? 5। 2 से कितना? 5 और प्लस लगाए क्या लिख दोगे? 5 से 8। क्या बात समझ में आ गई? जैसे इधर किया था वैसे इसको इधर तोड़ लिया। अब इनटू में अब ये देखते हैं कि इसमें माइनस होता है प्लस होता है, क्या होता है देखते हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन बनाओ। अब क्या बनाओ? नंबर लाइन बना लिया आपने, नंबर लाइन। अब देखो ये 5 बीच में हो गया और 2 इसके इधर होगा और 8 इसके इधर होगा। 2 और 8 ही तो आ रही है लिमिट, 2 और 8। 2 इधर होगा और 8 इधर होगा, ये तो हर कोई जानता है ना। अब इसके बीच की कोई संख्या लो, 2 और 5 के बीच की कितनी आई? 4 ले लो, 3 ले लो, जो आपकी इच्छा हो। तो 4 ली इसके अंदर, तो 4 यहाँ पे रखे। कितना रखे इसमें? 4 रखेंगे। 4 में से 5 घटाए कितना आया? तो इसके बीच में कोई सी भी संख्या रखेंगे तो उसका मान किसका निकलेगा? निगेटिव का। निगेटिव निकलेगा। जैसे यहाँ पर आप 3 रख लो, कितना रख लो? 3। 3 में से 5 गए माइनस के 2, तब भी माइनस निकला। एक इसका निकला माइनस का। अब 5 और 8 के बीच की कोई संख्या ले लो, 6, 7, कोई भी ले लो। 6 और 7, 6 रखेंगे, 6 में से 5 गए, 1 निकला, वो किसका निकला? प्लस का। तो मतलब इसके बीच में किसका निकला? प्लस का। समझ में आया? तो आपने क्या देखा? 2 और 5 के बीच में किसका निकलता है? माइनस का। तो क्या लिख दोगे इसके आगे? माइनस के x माइनस 5 इंटू dx। समझ में आ गया? और इसके बीच में किसका निकलता है? प्लस का। तो प्लस का लिख दोगे x माइनस 5 इंटू dx। क्या बात क्लियर होगी? अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस आगे लिखे रहने देना। x का इंटीग्रेशन x²/2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, लिमिट 2 से लेके 5, प्लस करके लिख दोगे यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x²/2, 5 का 5x और 5 से लेके 8 हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को बाहर रखो, अपर लिमिट रखो 5, 5 का वर्ग 25, 25/2, यहाँ पर क्वेश्चन लगा लो। 5 का इसमें रखें तो 5 25, यही हो जाएगा आपका। अब 2 रखते हैं, क्या रखते हैं इसमें? 2 माइनस करके देखो, पहले तो अपर लिमिट रखी फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे। देखो अब 2 रखना है, 2 का वर्ग 4, 4/2 माइनस 5 दूनी 10। हो गई बात क्लियर? अब इधर रखते हैं प्लस, इसका रखें पहले अपर लिमिट, पहले क्या रखेंगे? अपर लिमिट। 8 का इसे रखेंगे 2 कितने हो गए? 64, 64/2, 8 पंजे 40, यही हो गया आपका। अब रखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट, माइनस करके लोअर लिमिट। 5 का रखेंगे तो 25/2 और इधर कितना हो जाएगा? 25। समझ में आया? इसका 25/2 हो गया, 5 25। अब चाहो तो अंदर ही अंदर वालों को पहले हल कर लो। देखो 25/2 में से घटा लो, माइनस बाहर ही रखो, माइनस आया आपका बाहर। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, इसको यार लेते हैं हल। लासा लेंगे तो कितना आएगा? 2। लासा कितना आएगा? 2। इसके इधर हो गया 50 और इधर कितना हो गया? 25। 25 में 50 के माइनस के 25 बचे। ठीक है, डायरेक्टली कर दिया थोड़ा सा। देखो 50 में 25 के आपके 25 बचे, वो भी किसके बचे? आपके माइनस के। माइनस के 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया आपका। अब देखो 2 में से 10 गए, माइनस के 8 बचे और माइनस और माइनस प्लस, इस कोष्टक में इतना हुआ। इनको हल करते हैं, इनको हल करते हैं, इनको प्लस का भी कोष्टक लाओ या ना लाओ, उससे कोई मतलब ही नहीं। 2 से काटा कितना आया? 32। कितना आएगा ये? माइनस के 8। कितने आएंगे ये? माइनस के 8। इसको हल कर लो, इसको यार लो हल, इसको हल करेंगे कितना आएगा इसका लासा? देखो माइनस आगे लगाए, माइनस आगे लगाए, अंदर देखते हैं अंदर कितना होता है। 2 आया, 50 माइनस के 25 बचे, कितने बचे? माइनस के 25। समझ में आया? माइनस 25/2 बचे इसको हल करने पर, और माइनस का ये माइनस लगा रहने दिया, इसको हल किया तो इसका 8 आ गया। और चाहो तो इसमें कोष्टक लगा लो, कोष्टक कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्लस ही आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये देखो ऐसे लगा लो, चलो कोष्टक लगा लो, अगली स्टेप में देख लेंगे। अंदर गुणा करते हैं, चाहो तो लासा ले लो, हल कर लो, ना तो कुछ कट जाएंगे आपके, ना तो अंदर माइनस का गुणा करो। 25/2 हुआ, माइनस के 8 हुआ। इधर देखो ये प्लस माइनस, माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 25/2, कुछ कटाई नहीं है। तो सीधा सीधा देखो 25/2, 25/2 कितने हो गए? 25। 8 और 8 16, 25 में 16 गए 9, यही आपका क्या हो गया? आंसर। देखिएगा आपका 7 है, 0 से 1 दे रखा है, x कोष्टक में 1 माइनस x की पावर n दे रखा है इंटू dx। तो सबसे पहले इसे फिर i मानते हैं, क्या मानते हैं इसे? i। 0 से 1 x कोष्टक में 1 माइनस x की पावर n इंटू dx, ये आपका हो गया। अब इसके अंदर फिर आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 जो P4 वाली है, याद है? P4 द्वारा क्या होती है? P4 द्वारा x की जगह, किसकी जगह? x की जगह कितना रखना होता है आपको? 1 माइनस x। कितना रखना होता है? 1 माइनस x। तो कितना हो जाएगा? देखो 0 से 1, कितना आपका? 0 से 1 x। देखो x की जगह आपको कितना रखना है? 1 माइनस x।
समझ में आ गया या नहीं आया? अंदर देखो, अब देखो ध्यान से, अंदर 1 का 1 लिखा, माइनस का माइनस लिखा यहाँ पर। अब x की जगह यहाँ पर आपको क्या रखना है 1 माइनस एक्स। कितना रखना है 1 माइनस एक्स। समझ में आया? और लिमिट आप इस पे आपका n इंटू डी एक्स, लिमिट तो सेम ही रहती है, लिमिट आपकी सेम ही रहती है। इसको हल करते हैं, इसको यारते हैं हल अंदर 1 माइनस एक्स। अच्छा ये बताओ, ये माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो इस 1 से 1 खत्म हो गया। समझ में आया? और माइनस माइनस किसका हो गया प्लस, तो x की पावर n हो गई इंटू डी एक्स। अब आप सभी लोग सोच रहे होगे सर इसको और अब इसको जोड़ दिया जाए, माइंड में चल रहा है इसको और इसको जोड़ दिया जाए। उसको कोई फायदा नहीं है बेटा, इसका आप सीधा देखो, ये सीधा सवाल हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, सीधा सीधा गुणा होकर आपका सीधा इंटीग्रेशन हो रहा है ना 0 to 1। इसका इधर करेंगे तो x की पावर n हो गया, माइनस इसका इधर करेंगे तो x की पावर n+1। क्या इसका समाकलन क्या आपको आता नहीं है? सीधा सीधा इसका समाकलन हो जाएगा, कितना हो जाएगा x की पावर n+1 बटे में n+1। इसका कितना हो जाएगा x की पावर n+2 अपॉन n+2। और लिमिट कितनी है इसकी 0 से 1, और 0 से 1 इसके अंदर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 रखते हैं इसमें, 1 की पावर n+1 बटे में कितना है n+1, ठीक है। और माइनस इसमें में आपको 1 रखा, 1 की पावर n+1 बटे n+2, ऊपर 2 है, ये हो गई अपर लिमिट। ये क्या हो गई आपकी अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट रखो, 0 रखेंगे x की घात, x 0 की पावर कुछ भी हो उसका मान 0, और माइनस करके इसका भी मान कितना है 0, 0 से 0 रहा आपका। 1 की घात कितनी भी हो, 1 की घात कितनी भी हो उसका मान कितना होता है 1। इधर आपका i बराबर ही चल रहा है, किस बराबर चल रहा है आपको i बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 का 1, नीचे आपका n+1 का n+1, इधर कितना हो गया माइनस का 1 अपॉन n+2, यही है आपका 1 अपॉन n+2। चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो इसका एलसीएम, n+1 और n+2, इसका इधर गुणा n+2, इसका इधर करेंगे तो माइनस का n और माइनस का 1 हो जाएगा, n से n कट गया आपका, 2 में से 1 गया 1 बटे यहाँ पर n+1 और इधर n+2, यही आपका क्या हो गया आंसर। चाहो तो आपको यहीं पर यही आपका आंसर हो जाता, ठीक है। ये और आपका 7 था, 8वां भी रुको, पहले 9वां देखो, 9वां बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है कि जैसे ही देखो इधर x था, इधर 1 माइनस एक्स था, यहाँ पर आपका x-2 लिखा है, और उसकी घात कितनी है यहाँ पर 1/2, इसकी घात कितनी है 1/2, और यहाँ पर आप पहले यही वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, प्रॉपर्टी नंबर 4, और i द्वारा ही सॉल्व हो जाएगा, जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर x-2 बन जाएगा, इसका अंदर गुणा कर देना और ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, ठीक है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका दे रखा है 0 से π/4 log 1 + 10x इंटू dx, ये दे रखा है आपका। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे आप स्टार बना सकते हो क्योंकि आपको खुद ही करना है, बहुत बढ़िया, ये आपके पेपर में आता ही रहता है ये वाला सवाल। तो सबसे पहले इसको i बराबर मानेंगे, क्या मानेंगे इसे i बराबर 0 से लेके π/4 log कोष्टक में 1 + 10x इंटू dx, i बराबर मान लिया सबसे पहले जो काम करते थे। फिर उसके बाद आपने देखे 0 से दे रखा है ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी P4 द्वारा, किसके द्वारा P4 द्वारा। क्या प्रॉपर्टी होती है, जहां x होता है वहां पर आपको π/4 - x रखना है, जहां x होता है वहां पर क्या रखना होता है π/4 - x। तो कितना हो जाएगा आपका 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4 log, यहां पर आप देखो 1 + 10 कोष्टक में π/4 - x रख दिया सभी लोगों ने। और इसको आप जानते हैं, इसको पहले देते ही है समीकरण, इसको तो पहला देते ही है समीकरण। अब इसको आपको हल करना है, इस वाले को क्या करना है हल। अब देखो tan a - b का फॉर्मूला, किसका फार्मूला 10 a - b का फार्मूला, इसके अंदर लगाएंगे और इसको हल करेंगे। 0 से π/4, 0 से π/4 log कोष्टक में 1 प्लस इधर रखेंगे, देखो tan a - tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b, ठीक है, बात समझ में आ गया। इंटू में आपका क्या है dx, इंटू में आपका क्या है dx, यही है आपका। देखो tan π/4 का मतलब tan 45 और tan 45 का मान 1, इधर tan π/4 का मतलब 45, उसका मान 1, बात समझ में आ गया, ये 1 हो गया। इसको करते हैं अब देखो 0 से π/4 log कोष्टक में आपका कितना है 1 + 1 - 10x बटे में नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 1 + 10x इंटू dx, इंटू में आपका dx, ये हो गया आपका। इसका एलसीएम ले लोगे, क्या ले लोगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 0 से लेके π/4
log कितना आपका log, लासा आपका कितना है 1 प्लस 10x आया, 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स, इंटू में आपका डी एक्स ये आया, इसका इधर गुणा तो इधर आएंगे तो 1 प्लस 10x आ गया इधर, और 1 का गुणा इधर कर दो, प्लस 1 माइनस 10x, 1 प्लस माइनस 10x, 10x से 10x कट गया, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो कितना आ गया आपका इंटीग्रेशन 0 से π/4 log कितना है आपका log, यहाँ पे π/4 है, कितना बचा यहाँ पर अंदर 2/1 प्लस 10x, ये बचा बेटा। अब क्या देख सकते हो आप, m/n log m/log n, तो माइनस में आ जाता है, किस में आ जाता है ये माइनस में, तो इधर देखते हैं क्या आ गया आपका मान, i बराबर 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4 log 2, क्या लिखोगे log 2, कोष्टक लगाओगे, क्या लगाओगे कोष्टक, log 2 माइनस log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। अब देखो समीकरण नंबर आपका ये था, ये और ये लगभग एक आ गया, दोनों को जोड़ने पर इसको देते हैं समीकरण नंबर 2, इसको ये देते हैं समीकरण नंबर 2, लिखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा i और i कितने हो गए 2i, लिमिट तो आपकी यही रहेगी 0 से लेके π/4। अब देखते हो अंदर क्या क्या होगा, पहले ये वाला पद लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं ये वाला पद log कोष्टक में 1 प्लस 10x, अब देखो प्लस में इसको लिखेंगे log 2 माइनस का log 1 प्लस 10x और इंटू में dx, देखो log 1 प्लस 10x से log 1 प्लस 10x कट गया, ओनली log 2 बचा, क्या बचा log 2, समझ में आया नहीं आया, तो log 2 आपका क्या होता है कोष्टेंट है, इसमें x नहीं है, नहीं है, इस log 2 को चाहो तो आप बाहर निकाल सकते हो, log 2 को तो आपने अंदर बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा आपका, अंदर कितना बचा 1, क्या ये तो बात समझ में आ गई सबको, यदि इसके अंदर x नहीं है तो एक आपका अचर है, अचर आपका चला आता है बाहर निकल आता है, और 1 का तो इंटीग्रेशन करना आता ही है ना, कितना आएगा x 0 से लेके π/4, और 0 से लेके π/4 का मतलब log 2 कोष्टक में π/4 माइनस 0, बात समझ में, इसको आगे लिख सकते हो π/4 इंटू log 2 लिख सकते हो इसे, यहाँ पर 0 में π/4 ही बचा आपका, π/4 को लिख दिया, आगे इधर कितना चल रहा है 2i का मान थोड़ी निकालना आपको, इसका निकालना है i का, क्योंकि i का तो आपको निकालना है, तो i का मान कितना आ जाएगा आपका 2 का भाग लगेगा π/8 log 2, यही आपका क्या हो गया आंसर, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 10, 0 से लेके π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, ये भी एक आपका बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, इसको भी आपको अच्छी तरह देखना पूरा। तो सबसे पहले यही काम करते हैं, i बराबर मानते, क्या मानते हैं इसे, i बराबर 0 से लेके π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, ये आपका, इसको सबसे पहले क्या मानते हैं i बराबर, क्या मानते हैं इसे i बराबर, इसके बाद फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं कि 0 से दे रखा है P4 द्वारा, कौन से द्वारा P4 द्वारा, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा i बराबर 0 से लेके π/2 कोष्टक, अब देखो 2 log, जहां x होगा वहां पर कितना रखना होगा π/2 माइनस x, कितना रखना होगा π/2 माइनस x, π/2 माइनस x माइनस का log, देखो साइन, अब देखना एक चीज, देखो ये 2 लिखा है आपका, क्या लिखा है आपका 2, लेकिन x की जगह तो आपको रखना है π/2 माइनस x, मतलब इस 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा, समझ में आई बात, 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी आपका होगा। अब देखो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा आपका ये कोस थीटा, और ये देखो बात समझिए क्या होगा, यहाँ पर 2 का अंदर गुणा करोगे, 2 का क्या करोगे अंदर गुणा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का अंदर करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा आपका i बराबर 0 से लेके π/2, अंदर देखो 2 log साइन 90 माइनस थीटा आपका किसका हो जाएगा cos x माइनस का log साइन, देखो साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा आपका, क्योंकि अंदर पाई बन गया और ये कितना बन गया 2x, तो ये कितना होता है आपका साइन थीटा, किसका होता है आपका ये साइन थीटा, समझ में आ गया। इस तरीके से ये आपका क्या था आपका इंटू dx, इंटू आपका क्या है dx, ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर आपका 2 था। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या होगा आपका i और i कितना हो जाएगा आपका 2i, 0 से लेके आपका कितना है π/2, 0 से लेके कितना है आपका
π/2, यही है आपका। पहले इस वाले पद को लिखते हैं अंदर, ठीक है, इसको लिखेंगे पहले 2 log sin x माइनस log sin 2x, ये लिखा है इसको हमने। अब प्लस करके इस वाले पद को लिखो 2 log cos x प्लस माइनस का ये माइनस का log sin 2x, ये वाली बात है आपका, इंटू डी एक्स, इंटू आपका क्या है dx। अब देखो बात समझो, ये वाला और ये वाला पद सेम टू सेम है, लेकिन ये माइनस है, ये भी किसका है, माइनस का, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। -1 और -1 -2 हो गए। अब इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, सेम नहीं है। क्या इसके आगे 2 है, इसके आगे कितना है 2, तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो और इनको दोनों को इकट्ठा करके 2 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 2। आगे बात समझ में, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 0 से लेके π/2, ये देखो इसमें 2 कॉमन लिया, अंदर 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या हो गया log sin x, कितना log sin x, और ये किसका है, प्लस का log cos x। क्या बात समझ में आ गई, और कोष्टक क्लोज, 2 तो कॉमन ले ली इनमें से, ये 1 और 1 कितने हो गए 2, माइनस के 2 log sin 2x, कोष्टक क्लोज इंटू dx। क्या बात समझ में आ गई। और इसके आगे देखो क्या होगा आपका, log m प्लस log n, इंटू में आ जाएंगे, log m इंटू n, log m इंटू n, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2i बराबर, क्या चल रहा है आपका 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना है आपका π/2, कितना है आपका π/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 log, अंदर कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इन दोनों में, log sin x इंटू cos x, log sin x इंटू cos x। आगे बात समझ में नहीं आई, अंदर आपका क्या हो गया, आपका देखो फार्मूला देखो, log m प्लस log n, कितना हो जाएगा log m इंटू log n। आगे बात समझ में, इसमें इंटू में आ गया, प्लस में होता है या इंटू में आ जाता है ना आपका, ठीक है। और इधर जो लिखा है इसको लिखे रहने दो, प्लस में 2 करके आपका क्या लिखा है -2 log sin 2x इंटू dx, इंटू आपका dx, यही आपका है। अब देखो बात समझो, इसको अंदर फार्मूला बना दो, क्योंकि sin 2x इधर भी है, इधर भी आपका कर दो, 2 का गुणा करो, 2 का भाग कर दो, अंदर ही इधर ही, तो 2 का यहाँ पर गुणा कर दिया और 2 का भाग कर दिया। बात समझ में आ गया, इससे आपको लिख देते हैं यहाँ पर, ये 2 का आपने जो गुणा किया ये अपनी तरफ से किया, और 2 का क्या किया आपने भाग, ये आपने अपनी तरफ से किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि sin 2x बनाना है, क्या बनाना है आपको sin 2x, तो कितना हो जाएगा 0 से लेके π/2, और अच्छा ये बात है 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 कॉमन मिल रहे हैं, अंदर देखो अब log, ये कितना हो जाएगा sin 2x, कितना हो जाएगा आपका sin 2x, ये हो गया आपका, अपॉन में 2, माइनस का 2 तो कॉमन नहीं ले लिए, चाहो लो या ना लो उससे कोई दिक्कत नहीं, यदि लेना भी नहीं चाहते हो तो चलो ले लेते हो, तो ज़्यादा सही रहेगा आपका, log sin 2x इंटू dx, कैसे भी कर सकते हो, कॉमन लो या ना लो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपने 2 पहली बार तो कॉमन ले लिया बार, और ये अंदर क्या फार्मूला बन गया log sin 2x बटे 2, ये बन गया आपका, और यहाँ पर आपका log sin 2x तो लिखा ही लिखा था। अब देखो log m अपॉन log n लगा सकते हो, log m अपॉन log n क्या हो जाएगा log m माइनस log n, तो कितना हो जाएगा 0 से लेके π/2, कितना हो जाएगा log m, 2 आगे लिखा है, 2 आगे लिखा है, ठीक है, log m log sin 2x माइनस log 2, और ये माइनस का क्या है आपका log sin 2x इंटू dx। क्या देखो ये और ये सेम है, ये किसका है माइनस का, ये किसका है प्लस का, ये और ये कट गया आपके, कितना बचा माइनस का log 2, और गुणा में कितना है आपका 2, तो कितना बचा यहाँ पर, ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों आपके क्या है कांस्टेंट, दोनों आपके बाहर निकल आएंगे, माइनस का 2 log 2, और अंदर कितना बचा 0 से लेके π/2 इंटू 1 इंटू dx। इधर कितना चल रहा है आपका 2i, 2 का भाग लगेगा, i बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 log 2 अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x 0 से लेके π/2, 2 से 2 कट गया आपका, i बराबर कितना आ जाएगा माइनस का log 2 इंटू यहाँ पर π/2 माइनस 0, π/2 आगे लिख दोगे, माइनस का π/2 log 2 इंटू में i, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, नोट कर लो। ये आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, इसका यहाँ पर आपको 1/2 आ रहा है, तो एक बात बताओ, ये माइनस है, ये इधर जाएगा तो घात में चला जाएगा, ये फार्मूला पढ़ा है आपने, देखो n log m बराबर कितना होता है log m की पावर n होता है, तो आपका कितना हो जाएगा, देखो इधर यहाँ पर -1, यहाँ पर माइनस है आपका, माइनस ऊपर लेके जाओ, log 2 की पावर -1 आ जाएगी,
समझ में आया अंदर? ये माइनस है, ऊपर जाएगी तो पावर -1 आ जाएगी, और 2 की पावर -1 कितना हो जाएगा? 1/2 कितना हो जाएगा आपका? 1/2। तो इधर लिख देते हैं, यहाँ पर आपका i बराबर कितना आ जाएगा? π/2 log 2 की पावर -1 कितनी होगी आपकी? 1/2। यही आपका क्या हो गया? आंसर। नोट कर लो अभी से।